नमस्कार। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एक्सप्लोरिंग सेल्फ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे जीवन का, इस संपूर्ण समाज के लिए। आज का विषय है योग। योग क्या है? तो योग नाम डालते ही यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर एक दो बाबा जी बड़े फेमस हैं, वो आ जाते होंगे, है ना? या कुछ प्राणायाम की एक्सरसाइज, योग के आसन। क्या आप लोग भी समझते हैं कि योग केवल हाथ पांव को जोड़कर एक दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिन्हें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, क्या योग केवल यहीं तक सीमित है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है ये। योग अपनी सोच को दोबारा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा योग क्या है। भगवान शिव ने योग की स्थापना करी। भगवान शिव को आदि पिता कहा जाता है। और भगवान शिव के बाद आए महर्षि पतंजलि, हजारों साल पहले, ठीक है, 1,500-2,000 साल पहले आए थे। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बनाया। नाउ व्हाट इज द अष्टांग योगा? सबसे पहले योग के वर्ड को समझेंगे। योग, योगा कोई वर्ड नहीं है, मेक श्योर। योगा आप लिखते ना, योगा, योगा करेंगे जी, योगा कोई वर्ड नहीं होता, योग वर्ड होता है। योग, योग का अर्थ होता है जुड़ाव, यानी कि शरीर मन इन दोनों को लेके जुड़ाव करके परमात्मिक प्राप्ति, ठीक है। अब इस पूरे योग के अंदर 8 अंग हैं महर्षि पतंजलि के, जिसे हम लोग, बहुत फेमस है, अष्टांग योग कहा जाता है। जी हाँ, अब खुद देखिए, 1000 साल पहले, ठीक है, अष्टांग योग जो भगवान शिव की प्रेरणा से महर्षि पतंजलि ने बनाया। क्यों बनाया? ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। जी हाँ, आजकल के गुरु की तरह नहीं, बाबा जी की तरह नहीं, जो टीवी के थ्रू फेमस तो हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। योग के आसन का प्रचार कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे आप लोग कहते हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में वो लोग योग गुरु नहीं है, वो आसन गुरु हैं। उनको आसन करना बहुत अच्छे से आता है, योग गुरु नहीं है वो, ठीक है। क्यों नहीं है अभी आप खुद देखेंगे। तो जी, योग के अंदर 8 अंग हैं। सबसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8वां अंग समाधि। इस वीडियो में मैं बहुत छोटा सा बताऊंगा, बहुत छोटा सा, एक एक इस अष्टांग योग की चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। अब देखो जी, यम का मतलब क्या आता है जी? यम का मतलब आता है मेरा समाज के प्रति व्यवहार कैसा हो, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, ठीक है, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, समाज के प्रति कैसा व्यवहार हो। दूसरा अंग आता है नियम, मेरा अपने प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या है मेरा अपने लिए। यम समाज के लिए, नियम अपने लिए, ठीक है। यम, नियम, आसन। आसन यानी कि हाथ पाँव को या किसी भी योगिक पोस्चर के अंदर अपने आप को ऐसे तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना, आसन लगा के बैठना, आसन, ठीक है। एक विशेष क्रियाओं को करना, भुजंगासन ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है। वज्रासन करते हैं कि जिससे हमारे शरीर की ग्रंथियां ठीक प्रकार से, हमारे शरीर के ऑर्गन्स ठीक प्रकार से काम करते रहें, वो होता है आसन। क्योंकि जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हम अपना बाकी चीज़ों में ध्यान कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको नियमानुसार तीसरे नंबर पे आता है आसन। अब आसन के बाद बहुत इम्पोर्टेंट आता है प्राणायाम।
90% लोग समझते हैं कि प्राणायाम का मतलब सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। नो, नॉट एट ऑल। प्लीज़ प्राणायाम को इतना छोटा मत समझिए। प्राणायाम ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है। प्राणायाम इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आप बिना हाथ ऐसे लगाए भी प्राणायाम कर सकते हैं, मानसिक संकल्प के द्वारा, विशेष योगिक क्रियाओं के द्वारा, जब आप उसके अंदर अभ्यस्त, एक्सपर्ट, स्किल्ड हो जाते हैं। ठीक है। प्राण यानी कि जो हमारी प्राण एनर्जी है, हमारे जीवन का स्तोत्र है, प्राण आयाम, उसको कंट्रोल में करना, इतना डीप स्टडी है ये प्राणायाम की। ठीक है। वो होता है जी प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। पांचवा नंबर प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि जो हमारी इंद्रियां, सेंसेस बाहर की ओर जो जाती हैं, ठीक है, बाहर की ओर जो भटकती हैं, वो अंदर की ओर आए, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स नहीं, इनवर्ड्स, उनको अंदर की ओर लाना। प्रत्याहार। धारणा। धारणा यानी जब हमारी सेंसेस कंट्रोल में आ रही हैं, अब हमको धारण करना है, फोकस करना है एक पॉइंट के ऊपर। तो धारण कर लिया हमने, ठीक है जी, साधना ली, गुरु मंत्र लिया, कहीं से दीक्षा ली, धारण कर लिया हमने किसी चीज़ को, अपनी पूरी सेंसेस को एक फोकस करते हुए धारण कर लिया। सातवां अंग आता है ध्यान, मेडिटेशन। जो अच्छे गुरु होंगे, परम गुरु होंगे, वो खुद अपने शिष्य को ढूंढ लेंगे, ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे, आप खुद उनके पास जाके दीक्षा लोगे तो वो आपको ध्यान करना सिखाएंगे अपने आचार्यों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। ठीक है। अंत में आता है समाधि। समाधि का अर्थ यानी कि मनुष्य का शरीर समाप्त हो गया तो ही समाधि लगती है, नहीं, जीवित रहते हुए भी समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं। जब मनुष्य की पूरी कुंडलिनी, पूरा सहस्त्रार चक्र तक खुल जाता है, ठीक है, मनुष्य का अपना अस्तित्व, अपना अहंकार, अपनी ईगो, अपनी आई समाप्त हो जाती है, तब वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन इसमें गुरु की विशेष कृपा करना चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं जी योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो योग को कभी भी आसन तक मत सीमित रखिएगा। ठीक है। अच्छी बात है जो व्यक्ति, जो आसन गुरु, जी हाँ, जो वो लोग हैं वो आसन गुरु हैं, तो आसन गुरु एक योग के एक अंग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ तक सीमित मत रहो। अगर आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हो, योग के कंप्लीट अष्टांग योग को समझो, उसको अपने जीवन के अंदर अपनाओ, और तब धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपका पहले का जीवन कैसा था और अब जब अष्टांग योग अपना लिया है ये जीवन कैसा है, एक डिफरेंस नज़र आएगा आप लोगों को अपने अंदर। ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बार बार इसलिए नहीं कहता है वीडियो शेयर करने को कि आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसके काउंट्स बढ़ेंगे, मेरे को पैसे का नहीं। ज्ञान, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि ज्ञान हम जितना बांटेंगे, अवेयरनेस जितना हम जागृति लाएंगे, उतना ही बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है। आफ्टर ऑल हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए काम करते हैं। तो आप सबको मैं यहीं पे नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम।